खैर अगली वीडियो है अकाउंट्स मर्ज। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है अकाउंट्स मर्ज। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि गिवन अ लिस्ट ऑफ अकाउंट्स वेयर एलिमेंट अकाउंट्स ऑफ आई, मतलब हमको कोई एक एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट गिवन है जिसमें हर एक एरे लिस्ट में कुछ कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। अकाउंट्स ऑफ आई इज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स रखी हुई हैं। ठीक है, जिसमें पहली जो स्ट्रिंग है वो नेम है और बाकी की जो स्ट्रिंग है वो ईमेल्स है। मतलब कि हमको कोई गिवन कुछ ऐसे ये कोई एक एरे लिस्ट गिवन है, ऑफ एरे लिस्ट गिवन है। ठीक है, जिसमें बहुत सारी एरे लिस्ट रखी हुई हैं। ठीक है, और इस एरे लिस्ट में स्ट्रिंग्स रखे हुए हैं। ठीक है, स्ट्रिंग्स रखे हुए हैं ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, कुछ कुछ स्ट्रिंग्स रखे हुए हैं जिसमें पहली जो स्ट्रिंग है वो किसी नेम को डिनोट करती है, बाकी की जो स्ट्रिंग्स हैं वो ईमेल को डिनोट करती है। ठीक है, नाउ वी वुड लाइक टू मर्ज दिस अकाउंट्स। ठीक है, टू अकाउंट्स आर two accounts definitely belong to the same person if there is some common email to both accounts। मतलब कि मान लो ये कुछ नाम है किसी का, यहाँ पे कुछ मान लो जॉन लिखा हुआ है और फिर यहाँ पे कोई ईमेल आईडी है, वही सेम ईमेल आईडी अगर इसके पास आ जाती है तो इसके बाकी के जो ईमेल्स हैं वो भी इसी एक पर्सन को बिलोंग करते हैं। ठीक है, दे में बिलोंग टू डिफरेंट पीपल एज पीपल कुड हैव द सेम नेम। अगर सेम नाम है तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, दो लोगों के सेम नाम हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सेम ईमेल आईडी है तो वो जो दोनों ग्रुप्स हैं वो एक ही पर्सन को बिलोंग करते हैं। हमको इन चीज़ों को मर्ज कराना है। ठीक है, ठीक है, आफ्टर मर्जिंग द अकाउंट्स रिटर्न द अकाउंट्स इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच अकाउंट इज द नेम। ठीक है, मतलब जिस फॉर्मेट में हमको दे रखा था उसी फॉर्मेट में हमको वापस रिटर्न करना है, नेम विथ उसकी रिस्पेक्टिव ईमेल्स, जो भी उसकी रिस्पेक्टिव ईमेल्स हैं, और ईमेल्स जो हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है, अकाउंट्स देमसेल्व्स कैन बी रिटर्न इन एनी ऑर्डर। ठीक है, अकाउंट किसी भी ऑर्डर में हो लेकिन जो ईमेल है हर अकाउंट के अगेंस्ट जो ईमेल रखा हुआ है वो सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, अब एक बारी को ना ये वाला एग्जांपल देखते हैं। देखो, हाँ देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जॉन है, जॉन किसी बंदे का नाम है, उसके अगेंस्ट ये ईमेल आईडी है johnsmith@mail.com, johnNewyork@mail.com। ठीक है, फिर दूसरा एक बंदा है जिसका भी नाम जॉन ही है और इसके अगेंस्ट ईमेल आईडीज क्या क्या है, johnsmith@mail.com, john00@mail.com। अब यहाँ पे देखो जो ये johnsmith@mail.com है वही सेम ईमेल आईडी यहाँ पे भी है johnsmith@mail.com। मतलब ये वाली सारी आईडीज और ये वाली सारी आईडीज सेम पर्सन को बिलोंग करती है। सही बात है, तो जब हम आंसर रिटर्न कर रहे होंगे तो हम जॉन के अगेंस्ट ये तीन ही आईडी है ना यूनिक, तीन आईडीज रिटर्न करेंगे सॉर्टेड ऑर्डर में। उसके बाद देखो मेरी है mary@mail.com एंड johnny@mail.com, तीसरा जॉन मिला हमको। ठीक है, लेकिन ये वाला जो जॉन है इसकी जो ईमेल आईडी एक ही ईमेल आईडी है, वो किसी भी बाकी दोनों जॉन के किसी भी ईमेल आईडी से नहीं मिलती है। ठीक है, उसके बाद तो फिर हमको एक तरफ मैरिड का रिटर्न करना होगा एक ही ईमेल आईडी, एंड एक और जॉन रिटर्न करना होगा एक ही ईमेल आईडी। ठीक है, यही क्या है रिटर्न, हमने पहले जॉन के तीन ईमेल आईडी, फिर मैरी एंड फिर जॉन। ठीक है, ठीक है, तो देखो कैसे करने वाले हैं हम लोग ये। देखो अब मान के चलो कि यार ये ना, अगर हमारे पास क्या होता, कुछ एरेज होता कि किसी नाम के अगेंस्ट कुछ यूनिक नंबर रखे हुए हैं, 0 1 2, फिर कोई दूसरा जॉन आया है ना, उसके आगे भी सेम नंबर रखा हुआ है 1, तो मुझे पता चलता है यार ये 1 यहाँ पे आया था, ये 1 मेरे को पहले भी आया हुआ है, तो जॉन के पास तो है जो दोनों 1 सेम जगह है। तो यार मेरे को अगर यूनिक आईडी मिल जाती ईमेल्स की जगह पे, एक स्ट्रिंग की वजह पे यूनिक आईडी मिल जाती तो मैं इजीली मर्ज करवा सकता था। मर्ज कैसे करवा सकता था, यूनियन फाइंड कर देता कि मैं ये जो ग्रुप है ना, ये जो ग्रुप है 0 1 2, ये तो सेम ग्रुप का पार्ट है ना, 0 नंबर की ईमेल आईडी, फर्स्ट नंबर की ईमेल आईडी एंड सेकंड नंबर की ईमेल आईडी सेम ग्रुप का पार्ट है। एंड फिर जब मेरे को दूसरा जो पार्ट मिला मेरे को 1 जो मिला, तो ये भी इसके साथ कुछ और ईमेल्स होती 1 3 4, तो ये ऑलरेडी मिल ही रखा था मेरे को, तो इसके भी ग्रुप में ऐड हो जाता 3 और 4, तो ये सब एक ग्रुप का पार्ट बन जाते है ना, एक ग्रुप का पार्ट बन जाते और हम बाहर इजीली निकाल सकते थे। ठीक है, तो यार मेरे को अगर यूनिक आईडी मिल जाती तो मैं यूनियन फाइंड करता और अपनी जो भी चीज़ें थी
वो ग्रुपिंग करवा के बाहर निकलवा लेता है ना, फिर तो इजी सा क्वेश्चन हो जाता। तो यार यूनिक ईमेल आईडी कैसे मिलेगी? अब देखो हमको गिवन क्या है, स्ट्रिंग गिवन है, तो मैंने बोला कि यार एक मैप रख लो, एक मैप रख लो, मैप रख लो ऑफ स्ट्रिंग वर्सेस व्हाट, एक आईडी, यूनिक आईडी, ठीक है। स्ट्रिंग वर्सेस यूआईडी रख लो, एक मैप, ठीक है। इससे क्या होगा, हर एक ईमेल आईडी के अगेंस्ट एक यूनिक आईडी रख पाएंगे हम, है ना। की तो मेरी यूनिक होती है, तो अगर पहले से एग्जिस्ट कर रही होगी तो मैं यूनिक आईडी नहीं स्टोर कराऊंगा नहीं, वरना यूनिक स्टोर करा लूंगा, है ना। ठीक है, एक बारी को हमने ये कर दिया, ठीक है। उसके बाद मेरे को नाम भी बताना चाहिए। अब देखो नाम तो किसी एक का कॉमन ही रहेगा ना। देखो अगर कोई ज़ीरो है तो ज़ीरो के अगेंस्ट जो सामने जो नाम है जॉन, ये तो सेम ही रहेगा। तो मैंने बोला एक और मैप रख लो, ईमेल वर्सेस नेम का, कि इस ईमेल के अगेंस्ट ये नेम स्टोर है, ये भी कर सकते हैं हम, है ना। एक हमने रख लिया ईमेल वर्सेस आईडी का मैप। ये मैप मेरे को क्या करके दे देता है, ये बता देता है मेरे को कि इस ईमेल के अगेंस्ट कौन सी आईडी है। ये मेरे को हेल्प करेगा यूनियन फाइंड में मर्जिंग कराने में, है ना। मर्जिंग तो करा ही सकते हैं हम, दो ग्रुप्स हैं उनको सेम ग्रुप्स में डलवाना है, या फिर है ना, जैसे 0 1 2 है, ठीक है, इसके साथ 1 3 2 होता। अब 1 और 3 2 जब सेम ग्रुप का पार्ट है और 0 1 2 भी जब सेम ग्रुप का पार्ट है, तो 0 1 2 3 ये भी तो एक ये दोनों मर्ज होके यही तो बनेंगे। और ये जिस ईमेल का पार्ट होंगे वो ईमेल मेरी एक बंदे की ईमेल होगी, है ना, सपोजिटली जॉन की, ठीक है। तो ये हमको करना है, देखो कैसे कर सकते हैं। हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। देखो क्या कर सकते हैं हम, मैंने बोला कि यार एक तो पहले तो हमको पेरेंट एरे बनाना है अपना, है ना। यूनियन फाइंड के लिए पेरेंट एरे बना देते हैं, एंड पेरेंट बना लेते हैं। पेरेंट एरे कितने साइज का बनवाएं, मेरे को पता नहीं है एक्चुअली में कितनी ईमेल आईडीज हैं, है ना। तो मैंने क्या बोला कि यार मैक्सिमम जितनी ईमेल आईडीज हो सकती हैं उतने का बनवा लो। मैक्सिमम 1000 ईमेल आईडीज हो सकती हैं, मैंने बोला मैक्सिमम 1000 ईमेल आईडी हो सकती हैं, तो 1000 एक लेंथ का बनवा लो। इससे ज़्यादा तो ईमेल आईडी होगी नहीं। और हम ईमेल आईडीज को मर्ज कर रहे हैं, ईमेल आईडीज पे यूनियन फाइंड चला रहे हैं, तो हमको इतनी यूनिक आईडी मैक्सिमम मिल सकती है, ठीक है। अब हम इनिशियली यूनियन फाइंड में क्या करते हैं, हम करते हैं हर एक इंडेक्स पे जाके पेरेंट ऑफ आई को आई कर देते हैं, है ना, ठीक है। अब यार एक हैश मैप बना लेते हैं, किसका, मेरे को चाहिए कि हर एक स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग क्या डिनोट कर रहा है, ईमेल के अगेंस्ट एक यूनिक आईडी हो। ये इंटीजर क्या डिनोट कर रहा है, एक यूनिक आईडी। इसको मैं बोल दूं ईमेल टू आईडी, या फिर ईमेल टू यूनिक आईडी बोल देते हैं, ठीक है। न्यू हैश मैप, ये है मेरा ईमेल टू आईडी, ठीक है। उसके बाद एक दूसरी चीज मेरे को क्या चाहिए, स्ट्रिंग वर्सेस स्ट्रिंग। ये क्या डोनेट करेगा कि यार ये जो ईमेल है वो किसके नाम पे है, तो ईमेल टू नेम बोल देते हैं इसको, है ना, ईमेल टू नेम, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये जो ईमेल है ये जो किसी ग्रुप, कोई ग्रुप आया होगा, है ना। अब ये जो ग्रुप का जो ईमेल है, बहुत सारे ईमेल्स मर्ज हो रखे होंगे, तो इस ईमेल किस नाम के अगेंस्ट है वो पता चलता है मेरे को, ईमेल टू नेम, ठीक है। अब क्या करना है, अब मेरे को हर एक अकाउंट पे जाना है, अब मेरे को हर एक अकाउंट पे जाना है, ठीक है, जो कि है मेरा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो हम हर एक अकाउंट पे गए, ठीक है। अब इसमें मैंने एक स्ट्रिंग बना लिया नेम, खाली छुड़वा लिया। अब क्या कर रहा हूं मैं, अब मैं इस अकाउंट में से हर एक ईमेल पे जा रहा हूं, हर एक ईमेल पे जा रहा हूं, ठीक है। अकाउंट, ठीक है। अब द थिंग इज कि पहले वाले जो ये अकाउंट जो मेरे को मिले हैं, इसमें पहली जो स्ट्रिंग है वो नेम को डोनेट करती है। तो पहली जो स्ट्रिंग अगर मेरे को मिलेगी, नेम पहली जब स्ट्रिंग मिलेगी मेरे को, तब ये नेम इसके इक्वल होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला नेम को जो भी ईमेल आया उसके इक्वल करा लो और कंटिन्यू करा लो, ठीक है। आगे कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मिल गया।
अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को हर एक यूनिक आईडी दे देनी है हर एक ईमेल को। तो जाके एक बार यूनिक आईडी को 0 से इनिशियलाइज करा लेते हैं, ठीक है। अब क्या करें, कोई ईमेल आईडी मेरे पास आई है ना, अकाउंट्स थे मेरे पास बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स थे मेरे पास जिसमें एक अकाउंट का पहली जो स्ट्रिंग है ये नेम को डिनोट करती है और बाकी की जो स्ट्रिंग्स हैं ये ईमेल को डिनोट करती है कि दिस इज माय ईमेल, है ना, एंड दिस इज माय ईमेल। तो पहले तो मैंने नेम डलवा लिया, मेरे को नेम चाहिए था। क्यों चाहिए था, क्योंकि मैं ये हैश मैप बनाने जा रहा हूँ अकाउंट्स टू मेल, है ना, सॉरी ईमेल टू नेम। हर एक ईमेल के अगेंस्ट क्या नाम है कि ये ईमेल किस बंदे का है, तो ईमेल टू नेम बनाने के लिए मुझे नेम चाहिए था, ठीक है। तो ईमेल टू नेम बना लिया। उसके बाद क्या चाहिए मेरे को, उसके बाद मेरे को चाहिए होगा कि यार ये जो ईमेल आईडीज हैं इसको मेरे को यूनिक आईडीज डलवानी है। तो मैंने एक यूनिक आईडी बनवा ली 0 से। तो मैंने जाके चेक किया, पहले तो मैंने जाके चेक किया कि अब जो ईमेल आई है क्या वो मेरे ईमेल यूआईडी वाले मैप में है भी या नहीं है, ठीक है। मैंने जाके चेक किया कि अब जो ईमेल आया है वो है या नहीं है, डॉट कंटेन्स की। अगर ये फॉल्स है, ठीक है, तो डलवा लो। किसके साथ, एक यूनिक आईडी के साथ, ठीक है। मैंने यूनिक आईडी के साथ डलवा लिया और अपनी यूनिक आईडी को ++ भी कर दिया ताकि अगली बार ये जो आईडी है वो यूनिक ही रहे, है ना। 0 के साथ पहले इनिशियली 0 होगा, फिर 1 होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। ये डलवा लिया। अब क्या बात है कि देखो मेरे को करने ईमेल्स मर्ज करने होंगे ना। अब देखो यहाँ पे पहली वाली जो चीज़ है वो तो नेम है, बाकी जो चीज़ें वो क्या है, बाकी चीज़ें तो ईमेल है। जैसे फर्स्ट इंडेक्स पे जो रखा होगा वो भी ईमेल है, सेकंड इंडेक्स पे जो रखा होगा वो भी ईमेल है, मतलब जो भी मेरे को एक एक करके मिल रहा है वो ईमेल है। तो इन सब को एक अकाउंट में मर्ज करना है ना, कि ये सब एक अकाउंट का पार्ट है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने इसका फर्स्ट ईमेल निकलवाया। मैंने बोला कि यार कोई यूनिक आईडी निकलवा दो फर्स्ट ईमेल की। तो मैंने इसको बोल दिया E1 UID, ठीक है। इसकी आईडी निकलवा ली हमने। कैसे निकलेगी, हमारे पास मैप रखा ही हुआ है, इसको मैप में से निकलवा के ले आते हैं यही। और जो मेरे अकाउंट में फर्स्ट पोजीशन पे रखा हुआ है, ठीक है, ये मेरे को मिल गया फर्स्ट ईमेल की यूनिक आईडी। और मेरे को करंट की यूनिक आईडी पता ही है, मेरे को करंट की यूनिक आईडी बना देते हैं। करंट की यूनिक आईडी ये जो मेरे को अभी मिली है, डॉट गेट जो मेरे को करंट ईमेल आया, ठीक है। अब इन दोनों को मेरे को मर्ज कराना है। तो इन दोनों को मर्ज कराते हैं जैसे नॉर्मली करवाते हैं। यूनियन फाइंड के लिए कॉल किया हमने फाइंड पेरेंट को। कैसे, एक में भेजा हमने ईमेल 1 की यूआईडी, ठीक है। P2 भेजा हमने, फाइंड पेरेंट को कॉल किया, क्या भेजा हमने, करंट यूआईडी, है ना। तो एक बंदे के जो अकाउंट्स थे वो मर्ज हो जाएंगे, है ना। और अगर कोई ईमेल मेरे को पहले से मिल रखी है तो वो इसमें हो गई। अगर कोई ईमेल पहले से है पड़ा हुआ तो वो मेरे मैप में पहले से पड़ा होगा किसी यूनिक आईडी के अगेंस्ट, तो वहां से भी निकलेगा ये ईमेल। और किसी और ग्रुप का पार्ट होगा तो वो उसमें भी जाके मर्ज हो जाएगा। तो इस वाले एक्शन से यहाँ पे मैं मर्ज करूंगा। यहाँ पे मर्ज करने से इस वाले एक्शन से जो भी सारे ईमेल्स थे वो एक का पार्ट बन चुके होंगे। मेरे पेरेंट एरे की हेल्प से एक ग्रुप का पार्ट बन चुके होंगे, ठीक है ना। अब एक बारी को फाइंड पेरेंट वाला फंक्शन लिखाते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया पब्लिक इंट फाइंड पेरेंट। क्या मिलता है मेरे को यहाँ पे, एक मिलता है इंट यू, और मैं रिटर्न क्या करता हूँ, अगर मेरे को पेरेंट ऑफ यू के इक्वल मिल जाता है तो मैं रिटर्न करता हूँ यू, एल्स मैं रिटर्न करता हूँ फाइंड पेरेंट ऑफ यू। और जाने से पहले अपना पेरेंट ऑफ यू अपडेट करवा देता हूँ, ठीक है। फाइंड पेरेंट लिख दिया। अब यहाँ से पेरेंट निकले होंगे, मर्ज करा लेते हैं। इफ P1 इज नॉट इक्वल टू P2 तो पेरेंट ऑफ P2 इज इक्वल टू P1, हो गए मर्ज। अब इस वाले एक्शन से जो भी सारे ईमेल्स थे वो एक
मर्ज हो चुके हैं, ग्रुपिंग हो चुकी है, यूनियन फाइंड ने मेरी ग्रुपिंग करके दे दी। ठीक है, अब ये जो काम है ये ग्रुपिंग का काम हो गया मेरा, है ना, ग्रुपिंग का काम जो था वो हो गया। अब ऑल्सो यार हम एक चीज़ करवाना भूल गए, हमने ईमेल्स को नेम के साथ नहीं करवाया, है ना, तो ये ईमेल को नेम के साथ भी करवा लेते हैं। ठीक है, कैसे करवाएंगे कि ईमेल टू नेम में अगर मेरा ईमेल एग्जिस्ट नहीं करता है, ईमेल मेरा एग्जिस्ट नहीं करता है तो डलवा लो। तो फिर ईमेल टू नेम में डलवा लो ईमेल के अगेंस्ट जो नेम है, ताकि मैं कभी भी किसी ईमेल के अगेंस्ट जो भी नाम है वो आराम से निकलवा सकूं। ठीक है, ये भी हो गया, है ना, ग्रुपिंग करवा ली हमने, यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट निकलवाया और जो भी करंट ईमेल आया वो निकलवाया। ठीक है, अब जब एक बार ग्रुपिंग हो चुकी है, हो गई है ग्रुपिंग, तो मेरे को क्या करना है, एक एक करके सारे ग्रुप्स निकालने हैं और उनको एक एक करके, एक जैसे मान लो कि कोई ग्रुप आया, है ना, कोई ग्रुप आया, तो इस ग्रुप का कोई एक पेरेंट होगा, तो मेरे को क्या करना है, उस एक पेरेंट के अगेंस्ट सारी ईमेल स्टोर करा लेनी है। ठीक है, तो उस एक पेरेंट के अगेंस्ट सारी ईमेल स्टोर करा लेते हैं। तो क्या करते हैं, एक हैश मैप बनाते हैं, इसका इंटीजर, ये वाला इंटीजर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेरेंट जो आया, और इसके अगेंस्ट एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। अब ये वाली स्ट्रिंग क्या डोनेट कर रही है, ये वाली स्ट्रिंग डोनेट कर रही है हमारी ईमेल्स को। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं हम पेरेंट टू ईमेल्स। ठीक है, न्यू हैश मैप। ठीक है, अब एक एक करके जाते हैं, कहाँ पे जाएंगे, हर एक ईमेल पे जाते हैं। अब हर एक ईमेल पे जाने के दो तीन तरीके हैं। ईमेल टू नेम रखा हुआ है मेरे पास, जिसमें यूनिक ईमेल्स रखी होंगी, है ना, तो इसमें से ही निकलवा लेते हैं, यूनिक ईमेल्स इसी में से निकलवा लेते हैं। ठीक है, इसमें से निकलवा लेते हैं हम अपनी यूनिक ईमेल्स को। तो स्ट्रिंग वर्सेस स्ट्रिंग था ना, स्ट्रिंग, बट फिर मेरे को वहाँ पे ईमेल के अगेंस्ट, हाँ, इन ईमेल के अगेंस्ट यूनिक आईडी भी रखी हुई है। ठीक है, तो हमारे पास आएगी यहाँ से स्ट्रिंग आएगी, स्ट्रिंग ईमेल आएगी, कहाँ से आएगी मेरे पास, स्ट्रिंग टू नेम वाले में से, डॉट की सेट से, कीज में रखी हुई है ईमेल्स। ठीक है, अब इसकी यूनिक आईडी निकाली मैंने, कहाँ से निकलवाई, मेरे दूसरे वाले हैश मैप से, डॉट गेट ईमेल। ठीक है, अब इसका मैंने पेरेंट निकाला। ठीक है, अब ये वाला जो पेरेंट है अगर मेरे मैप में ऑलरेडी है, इफ pte डॉट कंटेन्स की, ये वाला जो पेरेंट है मेरे मैप में अगर ऑलरेडी है, तब तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, तो भाई pte डॉट गेट पेरेंट, क्या मिला मेरे को, यहाँ से मेरे को मिलेगा एक एरे लिस्ट, है ना, इसके एस एरे लिस्ट में मैंने क्या ऐड करा दिया, ये वाला ईमेल ऐड करा दिया। एल्स pte डॉट पुट, इस पेरेंट के अगेंस्ट एक नया एरे लिस्ट पुट करना है। और फिर से वही काम, कौन सा काम, अब ये जो नया एरे लिस्ट बना, कुछ पुट करा दिया हमने, इसके अगेंस्ट ये ईमेल डलवा दो। अब मेरे ग्रुप्स के अगेंस्ट ईमेल्स जो थे वो डल चुके हैं, बस मेरे को रिटर्न कराना है। ठीक है, तो मैंने बोला यार क्या करें, एक लिस्ट ऑफ आंसर बनवा लेते हैं, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, जिसको मैंने बोला आंसर, इसको मैंने बोला न्यू एरे लिस्ट। अब मेरी किस में स्टोर है ये सारी वैल्यूज, ईमेल्स कहाँ स्टोर है, मेरी इस वाले हैश मैप में, जो कि पेरेंट टू ईमेल है। तो हर जगह जाते हैं, यहाँ पे हमको चाहिए ईमेल्स चाहिए मेरे को, तो ये मेरे को मिलेगी pte डॉट वैल्यूज में। यही होता है ना यार, गूगल कर लेंगे एक बारी क्या होता है, यही होता है मेरे हिसाब से सिंटेक्स। ठीक है,
तो अब मेरे को सारी की सारी ईमेल्स मिल चुकी हैं, तो मैंने क्या बोला कि यार इस ईमेल्स को पहले तो सॉर्ट करा दो, क्योंकि हमको सॉर्टेड ऑर्डर में वापस देने थे, है ना। कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, और जो भी मेरे को ईमेल्स मिली वो मेरे को सॉर्ट करा ली मैंने। एंड देन मेरे आंसर में मुझे पुट करनी है, पहले तो मेरे को आंसर में एक नया अरे लिस्ट डलवाना है, नया अरे लिस्ट डलवाना है। ठीक है, ईमेल्स एक बनवा ही लेते हैं जो मेरे को पुट करवाना है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग टू पुट न्यू अरे लिस्ट, है ना। यार इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की बात है कि कैसे कैसे हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, है ना। तो मैंने एक अरे लिस्ट डलवा ली जो मैं आंसर में डलवाऊंगा। अब इसमें मैंने एक ईमेल निकलवा लेते हैं, पहले तो कहीं से भी एक ईमेल निकलवा लेते हैं ताकि मुझे वहाँ से नाम पता चल जाए कि ये ईमेल किस नाम के अगेंस्ट है। तो मैंने बोला emails डॉट गेट ज़ीरो, emails डॉट गेट ज़ीरो। अब मेरे को नाम निकलवाना है, तो मेरे पास नाम कहाँ से आ सकता है, नाम आ जाएगा मेरे पास, हमने स्टोर करवाई रखा था हर एक ईमेल के अगेंस्ट नेम। तो etn डॉट गेट ईमेल, यहाँ से मेरे को मिलेगा नाम। अब फिर मैंने ऐड, अब इस नाम पहली पहली हमको क्या करवाना था, सबसे पहले नाम रखना था फिर ईमेल रखना था, तो मैंने नाम डलवा लिया, tp डॉट ऐड नेम डलवा लिया। अब ईमेल्स डलवा लेते हैं सारी की सारी, पहले तो ईमेल्स, हाँ ईमेल्स हम सॉर्ट कर चुके हैं, सारी की सारी ईमेल्स डलवा लेते हैं। तो p डॉट ऐड ई, और फिर हमने आंसर में ये हो गया, यहां से हमने कर दिया टर्न आंसर, बस। ठीक है, बार देखें क्या क्या किया हमने। देखो सबसे पहले तो हमने अपने पेरेंट एरे बनवाया है, ठीक है, फाइंड पेरेंट लिखा हुआ है ऊपर नॉर्मल सा जो हमारा यूनियन फाइंड का फंक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, एक हैश मैप बनाया जो मेरे ईमेल को हर एक यूनिक आईडी से कंबाइन कर देगा। यूनिक आईडी से क्या होगा, यूनिक आईडी यूज करके मैं अपना यूनियन फाइंड कॉल कर पाऊंगा और ग्रुपिंग करवा पाऊंगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, हर एक ईमेल के अगेंस्ट एक नाम चाहिए होगा मेरे को, है ना, ठीक है, ताकि मैं बाद में कहीं पे भी निकलवा सकूं, है ना। उसके लिए बाद हमने क्या किया, हर एक करके हर अकाउंट निकाला, अकाउंट का पहली जो स्ट्रिंग है वो नेम है, तो मैंने पहली स्ट्रिंग जैसी मिलती है उसको नेम बनाया और कंटिन्यू मार दिया। उसके बाद क्या किया हमने, अगर ये वाली जो ईमेल है वो पहले कभी नहीं आई है तो ईमेल डलवाओ, यूनिक आईडी को प्लस प्लस करवाओ, और नेम में भी यही किया कि अगर ये ईमेल में कोई नेम अगेंस्ट नहीं है तो हमने उसके अगेंस्ट एक नेम स्टोर करवा दिया। फिर क्या किया, पहले वाली जो ईमेल थी हर एक अकाउंट स्ट्रिंग की पहली वाली ईमेल से बाकी की सारी ईमेल्स को मर्ज करवा दिया, है ना। पहला ईमेल निकलवाया, करंट ईमेल निकलवाया, दोनों के पेरेंट निकलवाए, मर्ज करवा दी, ठीक है। उसके बाद क्या किया, मर्जिंग हो चुकी है तो मैंने एक रखा इंटीजर वर्सेस लिस्ट ऑफ इंटीजर। ये इंटीजर क्या रिप्रेजेंट करता है, पेरेंट को। अब किसी पेरेंट के अगेंस्ट जो जो उसके ग्रुप के हैं चिल्ड्रन वो हम डलवा देंगे। तो मैंने एक निकलवाया ईमेल, इसकी कुछ यूनिक आईडी आई होगी, इसका कुछ पेरेंट आया होगा, तो हमने इसका पेरेंट निकलवाया। अगर ये जो पेरेंट है ये पहले से एग्जिस्ट करता है तो उसमें लास्ट में जाके ये ऐड करवा दो, ठीक है। अगर नहीं करता है तो न्यू एरे लिस्ट डलवाओ और फिर ऐड करवा दो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मेरे को पता चली गया, तो मेरे को बस अपना आंसर बनवाना है। आंसर बनवाने के लिए इसकी सारी वैल्यूज़ निकाली, मतलब इंटीजर वर्सेस लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग था वो निकलवाया हमने, इसको सॉर्ट किया। इसको सॉर्ट करने के बाद हमने पहले पे तो नाम रखवाना था तो हमने नाम रखवा दिया। नाम कहाँ से निकलवाया हमने, ईमेल टू नेम्स वाली हैश मैप में से वो नाम रखवाया और इधर ईमेल्स में डलवा दिया। फिर बाकी के सारे जो सॉर्टेड ईमेल्स थे वो डलवा दिए, फिर हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है। इसको एक बार चला के देखते हैं। और n नहीं है, n तक तो जाना नहीं था, हम जाएंगे 1001 तक जाएंगे ना, ठीक है। यूआईडी ऑलरेडी बना चुके हैं हम, तो यहाँ पे कुछ और लिख लेते हैं, यूआईडी लिख लेते हैं, करंट यूआईडी, ठीक है। ठीक है,
चल रहा है। इसको करते हैं सबमिट। यार ये कहीं इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड दे क्या? इंडेक्स 1001 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 1001। हमको जो अच्छा यार देखो, अकाउंट्स लेंथ जो है वो 1000 है और अकाउंट्स ऑफ आई जो लेंथ है वो 10 है। तो टोटल जो हो सकते हैं वो यार 1000 नहीं हो सकते यार, इससे ज़्यादा हो सकते हैं। इतने कुछ जा सकते हैं ना, क्योंकि 1000 तो अकाउंट्स डॉट लेंथ है और हर एक में 10 की स्ट्रिंग भी रखी हुई है। तो यार ये यहाँ तक कुछ जा सकता है। ठीक है, तो अब करते हैं सबमिट। यूनिक, ठीक है, अब हो गया एक्सेप्ट। ठीक है, ठीक है, एक बार फिर से देख लो क्या क्या किया हमने। ओहो, हमने जितने भी मैक्सिमम यूनिक ईमेल्स हो सकते थे वो यूनिक ईमेल्स रखे। ठीक है, उसका पेरेंट बना दिया हमने, उसका पेरेंट एरे बनवा दिया, हर जगह आई को आई से इनिशियलाइज करा दिया। उसके बाद ये वाला जो है वो ईमेल टू यूनिक आईडी है। यूनिक आईडी हेल्प कर रही है यूनियन फाइंडिंग में। फिर है ईमेल टू नेम, ताकि मैं किसी भी ईमेल के अगेंस्ट जो नेम स्टोर है वो पता लगा सकूँ। ठीक है, फिर है हर एक ईमेल निकलवाया और हर एक अकाउंट का ईमेल्स मैंने साथ में कंबाइन करवा दिया। अगर वो ईमेल पहले भी आ रखा है किसी और नेम के अंडर तो वो भी कंबाइन हो चुका होगा, ग्रुपिंग हो चुकी होंगी। फिर ग्रुपिंग निकल गई तो हर एक पेरेंट के अगेंस्ट एक ग्रुप है, उस पेरेंट के अगेंस्ट हमने वो ग्रुप रखा। अब यही चाहिए था हमको कि हर एक पेरेंट के अगेंस्ट जो ग्रुप था वही चाहिए था। अब इस ग्रुप को सॉर्ट करवाया और इस ग्रुप के किसी भी ईमेल के अगेंस्ट जो नेम था वो पहले रखवाया और फिर सॉर्टेड ईमेल्स रखवाई। ये मेरा आंसर था, ये हमने रिटर्न करवा दिया। ठीक है, थैंक यू।